कला प्रलय, कला का मतलब होता है अंश, जैसे चंद्रमा की कला होती है ना, एक 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 कला बढ़ती जाती है, तो कला का मतलब है अंश, एक एक अंश बढ़ता जाता है। ऐसे ये जो विद्वान है ये एक एक अंश में अपने दुर्गुणों की प्रलय करता जाता है। एक बार इस दुर्गुण को हटाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो धीरे धीरे दोषों का नाश करता रहता है और विवेक की प्राप्ति होती रहती है। तो इसको कहते हैं कला प्रलय। स पुनः विदुषः कला प्रलय किम इतरेषाम इव, ये जो विद्वान है इसके अज्ञान का नाश दूसरे लोगों की तरह कला प्रलय की तरह से ही होता है, या कला प्रलय का मतलब क्या है, सावशेषः, जिसमें कुछ अंश तो हट गए और कुछ अंश अभी बचे हुए हैं, अवशेष हैं, ऐसा होता है। आहोस्वित निरवशेषः, या फिर अब कोई अज्ञान नहीं बचा, जैसे एक बार कमरे में स्विच ऑन किया और एकदम से प्रकाश हो गया, कोई अंधकार नहीं बचा। तो ऐसे एक बार विद्वान को ज्ञान प्राप्त हुआ और एक साथ सारे अज्ञान का नाश हो गया, कोई ज्ञान अवशेष नहीं बचा, निरवशेष। इति प्रश्नम उत्थाप्य, तो ऐसा प्रश्न उठाया पहले उन्होंने, और फिर उस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया, उत्तरितम, उसका उत्तर ऐसे दिया, भिद्यते तासाम नाम रूपे पुरुष इव पुरुषे इति एव प्रोच्यते स एषो अकलो अमृत भवति। बोले नहीं, जो विद्वान है उसमें ये जो प्रलय है ये कला प्रलय नहीं होती है, स अवशेष नहीं रहता है, वो अज्ञान उसमें अवशेष नहीं रहता है, बल्कि वो कैसा हो जाता है, भिद्यते तासाम नाम रूपे पुरुषे, उस पुरुष में मिलकर के, पुरुष मतलब परम पुरुष, परमात्मा में मिलकर के उसके नाम और रूप सब भिद्यते, नष्ट हो जाते हैं। उसमें कुछ भी अपनापन, अहंकार, कोई कला अवशिष्ट नहीं रहती है, बल्कि सारा नाम रूप सब उसका मिट जाता है। भिद्यते तासाम नाम रूपे पुरुषे, उस पुरुष में मिलकर के, इति एव प्रोच्यते, स एष, वो आत्मा कैसा हो जाता है, अकल, अकल माने कोई कला शेष नहीं बची है, उसमें कोई अंश नहीं बचा प्रकृति का, अकल, अमृत, अमृत हो जाता है, अकल हो जाता है। अविद्या निमित्तानां च कलानां न विद्या निमित्ते प्रलये सावशेषत्व उपपत्ति ही। बोले अविद्या का, अविद्या के निमित्त जो कलाएं हैं वो विद्या निमित्ते प्रलये, ज्ञान निमित्त है जिस प्रलय का, उसमें एक भी अवशेष नहीं बचता है। तस्मात् अविभाग इति, अब इस सूत्र का अर्थ किया शंकराचार्य जी ने, इतनी भूमिका बना करके फिर क्या कहा कि ये आत्मा कैसा हो जाता है, अविभाग इति, माने वो परमात्मा से अविभाग अर्थात एक ही हो जाता है। तो ये तो ऐसा ही मानते हैं ना, यद्यपि कहीं कहीं जैसे यहाँ अगली ही पंक्तियों में जो आ रहा है उससे भी ये पता लगता है कि शंकराचार्य जी ने भी ऐसा अर्थ नहीं किया था जैसा कि आजकल उनके शिष्य मान लेते हैं। आजकल जो मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं कि जीवात्मा जो है वो प्रकृति के साथ जब तक बंधा हुआ था तब तक तो वो परमात्मा नहीं था, जीवात्मा था, लेकिन जैसे ही वो प्रकृति से मुक्त हुआ तो वैसे ही वो क्या बन गया, ब्रह्म ही बन गया, ऐसा अर्थ माना जाता है। जबकि वास्तव में इन पंक्तियों से ऐसे भाषित नहीं होता है। उन्होंने भी वही कहना चाहा था कि वो परमात्मा रूप ही तो हो जाता है, मतलब उसमें कोई दोष नहीं रहता है, लेकिन परमात्मा ही हो जाता है, ऐसा नहीं लग रहा इन पंक्तियों से। तस्मात् अविभाग इति, शांकर भाष्यम शंकराचार्य जी के भाष्य में लिखा है, यदित्थम विद्वत् परम सूत्रम इदम अविभागो वचनात्। अब ये टिप्पणी कर रहे हैं उसके ऊपर, कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो विद्वत् परक इस सूत्र का अर्थ किया है, अविभागो वचनात् इस सूत्र का अर्थ किया है, तो तर्हि अविभागेन दृष्टत्वात्, इसी अध्याय के चौथे पाद का चौथा सूत्र है,
अविभागेन दृष्टत्वात्। तो उसका अर्थ भी यही है, अविभागेन दृष्टत्वात्। ये जो है इति सूत्रम अपि यत् तथैव विद्वत् परम व्याख्यातम, उसकी व्याख्या भी यही की है कि जो विद्वान है वो अविभागेन दृष्टत्वात्, वो परमात्मा से बिल्कुल युक्त देखा जाता है, परमात्मा ही हो जाता है, ऐसा अर्थ वहां पर किया गया है। तो उस सूत्र का अर्थ भी यही कर दिया, और अविभागो वचनात् इस सूत्र का अर्थ भी यही कर दिया। तो एक ही अध्याय में दो सूत्रों का एक जैसा अर्थ कर देना, तो ये तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा ना फिर, तो ये उचित नहीं है। तो वो ही कह रहे हैं ये अविभागेन दृष्टत्वात्, ये जो 444 है, इति सूत्रम अपि यत् तथैव विद्वत् परम व्याख्यातम, वहां पर अर्थ किया है मुक्तस्य परमात्मना सह अविभागः, जो मुक्त आत्मा है उसका परमात्मा के साथ अविभाग हो जाता है। परमात्मा सह अविभागः प्रतिपादितः तद्भाष्ये, उस भाष्य में उसके साथ अविभाग प्रतिपादित किया है। वहां पर कहा परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, यह स अविभक्त एव परमात्मना मुक्तो अवतिष्ठते। वहां पर कहा कि ये जीवात्मा जो है परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति से मिल करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है, माने अपने स्वरूप में आ जाता है। जब तक वो मुक्त नहीं होता है तब तक अपने स्वरूप में नहीं जीता है, मिश्रित स्वरूप में जीता है। पर जब वो मुक्त हो गया तो परमात्मा से मिलकर के स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, यह स अविभक्त एव, और वो रूप क्या है, परमात्मा के साथ अविभक्त होना, यही उसका अपना स्वरूप है, अर्थात परमात्मा ही हो जाना। यह स अविभक्त एव परमात्मना मुक्तो अवतिष्ठते। अब ये जो पंक्ति है ना, अब आप देखो, परमात्मना मुक्तो अवतिष्ठते, तो परमात्मा के साथ मुक्त होकर के रहता है। इस पंक्ति से क्या पता लग रहा है, दो की सत्ता हो गई ना, साथ रहने वाला और जिसके साथ रह रहा है वो, तो दो का पता लग रहा है ना यहाँ तृतीया, क्योंकि सह के योग में ही तो तृतीया आती है। तो इन पंक्तियों से आप इनको कहीं कहीं ना हाईलाइट भी कर लिया करें, तो फिर ये ध्यान रहेगा कि कहाँ कहाँ पंक्तियों में शंकराचार्य जी ने ये स्पष्ट ही प्रदर्शित किया है कि वो दो सत्ताओं को मानते हैं। जैसा आजकल कह रहे हैं उस तरह की उनकी मान्यता नहीं है, इस भाष्य से पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर उन्हीं के भाष्य में स्पष्ट रूप से यह अविभक्त एवं, अविभक्त होता हुआ माने परमात्मा जैसा ही होता हुआ, परमात्मना मुक्तः अवतिष्ठते, मुक्त होकर के वो परमात्मा के साथ रहता है। तो इसका मतलब परमात्मा अलग और उसके साथ रहने वाला मुक्त आत्मा अलग, तो दो सत्ताएं मानी जा रही है यहाँ पर। और आगे भी देखो, तदा तु उभयो सूत्रयोः, नहीं ये तो ये कह रही हैं, तदा तु उभयो सूत्रयोः समान विषयत्वात् एकस्य अनर्थक्यम प्रसज्यते। तो कह रहे इन दोनों ही सूत्रों का एक समान विषय होने के कारण, माने समान अर्थ होने के कारण, एक सूत्र की तो अनर्थकता फिर सिद्ध होती ही है ना। अगर इस सूत्र का भी वही अर्थ करेंगे जो कि 444 का किया है, तो इन दोनों में से एक तो निरर्थक हो ही जाएगा। एक ही बात को कहने के लिए दो सूत्र क्यों एक ही अध्याय में। तो इसलिए ये कहना ये चाह रहे हैं कि यहां पर विद्वत परक अर्थ नहीं करना चाहिए। वस्तुतः अविभागो वचनात्, ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इति प्रस्तुतम सूत्रम नास्ति विद्वत परम, ये विद्वत परक अर्थ वाला सूत्र नहीं है वास्तव में, बल्कि किसका है ये, किंतु म्रियमाणस्य सर्वस्य जनस्य वाग आदीनाम संपत्ति प्रकरणकम सूत्रम अस्ति। बल्कि ये तो क्या है, सर्वस्य म्रियमाणस्य, सब जो मरने वाले हैं माने जन साधारण, क्योंकि पीछे से वही तो प्रसंग आ रहा है कि हर व्यक्ति जो मरने वाला है, तो वो जो मुक्त नहीं हुआ वहां तक तो सबकी एक गति है, और जो मुक्त हो गया
वो फिर परमात्मा के साथ एक हो जाता है। ये प्रसंग चल रहा था। तो कहा सर्वस्य जनस्य म्रियमाणस्य, सब जो मरने वाले जन साधारण जो लोग हैं, आत्माएं हैं, उनका वाग आदि नाम संपत्ति प्रकरणकम, उनकी वाणी आदि इंद्रियां कैसे कैसे मन में लीन होती हैं, मन फिर प्राण में लीन होता है, प्राण तेज में लीन होता है, और तेज फिर उस परमात्मा में लीन हो जाता है। और ये जो मुक्त आत्मा जब वो तेज से अलग हो गया तो तेज प्रकृति में चला जाएगा, मूल प्रकृति में, और ये परमात्मा के साथ चला जाएगा। इसका ये प्रकरण चल रहा है। संपत्ति प्रकरणकम सूत्रम अस्ति तद एतत् पूर्वम सर्वजनस्य वाग आदि संपत्ति प्रकरणम प्रस्तूयते। इससे पहले सभी लोगों का वाग आदि जो संपत्ति का प्रकरण है उसको प्रस्तुत किया गया है। सूत्रेषु उपनिषदि च, सूत्रों में भी और उपनिषद के वाक्यों में भी। सूत्रेषु तावत, सूत्रों में कहाँ किया गया है, तो प्रथम सूत्र से ही वांग मनसी दर्शनात् अतः एव च सर्वाणि अनु वेदा इत्यादि। और फिर ये 4 2 में 1 में 1 2 जो सूत्र हैं, इन सब में वही बात कही गई है। और उपनिषदि खलु अपि, उपनिषदों में भी कहा अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः, हे सौम्य प्रयाण करने वाले इस पुरुष का वांग मनसी संपद्यते, वाणी मन में लीन हो जाती है, मनः प्राणे मन प्राण में, प्राणः तेजसी प्राण तेज में, और तेजः परस्याम देवतायाम, और तेज उस पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो यही उपनिषद भी कह रहा है, यही सूत्र भी कह रहा है। प्रयतः पुरुषस्य मन म्रियमाणस्य जनस्य, मरने वाले व्यक्ति का, सामान्येन विधानम संपत्ति विषये, इस संपत्ति के विषय में, संपत्ति माने ईश्वर से मिलने के विषय में, ये जन साधारण का प्रसंग चल रहा है, सामान्य व्यक्ति का। तथा कृत्वा च अग्रे वचनम, और इसीलिए आगे ये वचन कहा इन्होंने, यथा सौम्य मधु मधुकृत निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान् समवहारम एकतां रसम गमयन्ति ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते अमुष्य अहं वृक्षस्य रसो अमुष्य अहं वृक्षस्य रसो अस्मि इति एव खलु सौम्य इमाः सर्वा प्रजाः सति संपद्य, उस सत से मिलकर के न विदु, वो नहीं जानते हैं कि हम कौन आत्मा थे। अत्र उदाहरणे इमा सर्वा प्रजाः, तो इस उदाहरण में जो ये शब्द कहा सर्वा इमा प्रजा, ये सारी प्रजाएं, ये सब आत्माएं, सती संपद्य, उस सत्य के साथ मिलकर के, सत्स्वरूप परमात्मा से मिलकर के, न विदुहु नहीं जानती हैं कि हम अलग अलग थे। इति वचनात् सामान्येन सर्वस्य म्रियमाणस्य संपत्ति विषय सिद्धयति। तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ प्रकरण किसका चल रहा है, सामान्य आत्माओं का चल रहा है। कि वही आत्माएं जब तक मुक्त नहीं होती हैं तो अपने अपने ज्ञान और कर्म के अनुसार वापस आती रहती हैं, और जब वो मुक्त हो जाती हैं तो वो ऐसे ही परमात्मा के साथ मिलकर के एक हो जाती हैं, जैसे मधुमक्खी के घर में अलग अलग वृक्षों का मधु मिलकर के एक रस ही हो जाता है, अलग अलग नहीं रहता है। अग्रिम वचनादपि सर्व प्राणी सामान्य विषयत्वम अस्य स्पष्टम भवति, और कह रहे हैं अग्रिम वचन से भी सब प्राणियों का ये सामान्य विषयत्व इसमें है, ये स्पष्ट हो रहा है। यत उच्यते ही अग्रे, क्योंकि आगे वो जो छांदोग्य वचन का, छांदोग्य उपनिषद का ये जो वचन था ना, इमा सर्वा प्रजा, इससे अगला ही वचन क्या है, त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा, पीछे भी आया था ना, त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सिंह है, व्याघ्र है, कीट है, पतंग है, ये सब यद्यद् भवन्ति तद आभवन्ति, जो जो प्राणी जिस जिस योनि में आते हैं तद आभवन्ति, उनमें बार बार आते रहते हैं बदल के, अपने ज्ञान और अपने कर्म के अनुसार। इत्थम कृत्वा एव, तो उस प्रकरण से ही भी पता लग रहा है अविभागेन दृष्टत्वात्,
कि वो जो अगला सूत्र है चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद का चौथा सूत्र, इति सूत्रतः अविभागो वचनात्, ये बीच में जो पूर्ण विराम आ गया ना, इसको काट दीजिए। इत्थम कृत्वा एव अविभागेन दृष्टत्वात् इति सूत्रतः अविभागो वचनात् इति प्रस्तुत सूत्रस्य विषय भेदो अस्ति। यहाँ तक एक वाक्य है ये। तो बोली वहां पर क्योंकि वो सूत्र पढ़ा है अविभागेन दृष्टत्वात्, इस सूत्र से अविभागो वचनात् इति प्रस्तुत सूत्रस्य विषय भेदो अस्ति, इससे भी पता लग रहा है कि प्रस्तुत सूत्र का विषय उससे अलग है। क्योंकि अविभागेन दृष्टत्वात् सूत्रस्य विषयः मुक्तस्य, क्योंकि उस सूत्र का विषय क्या है, मुक्तात्मा का विषय है, विद्वान का विषय है। वहां पर मुक्तस्य परमात्मनि अवस्थानम अविभागो वचनात् सूत्रस्य विषयो मृतस्य वागादीनां परमात्मनि संपत्ति ही, क्योंकि उस सूत्र का विषय है कि ये जो मुक्त आत्मा है इसका परमात्मा में अवस्थान कैसे हो जाता है और उसके बाद वो उससे एकाकार हो जाता है। और इस सूत्र का विषय है कि ये जो मरने वाला व्यक्ति है इसकी वाणी आदि इंद्रियां सब और सूक्ष्म शरीर ये तेज में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तस्मात् सूत्र द्वयेन भवितव्यम, तो इसलिए विषय दो हैं तो फिर सूत्र भी दो होने चाहिए, तो तब ठीक है, फिर निरर्थकता नहीं है। तस्मात् सूत्र द्वयेन भवितव्यम तस्मात् शांकर भाष्यम अविभागो वचनात् अत्र प्रस्तुतः सूत्रे अयुक्तम। तो जो इन्होंने इसका अर्थ किया है तो ये युक्त नहीं है। फिर आगे ये 6-7 सूत्रों के बराबर अकेला ही सूत्र है, तो पूरे वेदांत का सबसे बड़ा सूत्र है ये। तदोको ग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्यात् तच्छेष गत्यानुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया। तत् ओको, ओकः, ओकः होता है स्थान, घर, तस्य ओकः तद ओकः, तो कह रहे हैं उसका घर, किसका घर, आत्मा का। तो आत्मा का घर कौन सा है, कहाँ रहता है परमात्मा, आत्मा हृदय में, तो तदोकह माने हृदय, तो ये उसका घर है। तद ओको अग्रह, और उस घर का जो अग्रभाग और उसका ज्वलनम, उसका प्रकाशित होना, उस आत्मा का जो घर है अर्थात हृदय प्रदेश, उस वो जब प्रज्वलित हो जाता है, प्रज्वलित माने ज्ञान से और भावना से, जैसे पहले भी बताया था, उससे जब वो प्रज्वलित हो जाता है तत्प्रकाशित द्वारों, तो उस वो जो प्रकाशित द्वार है विद्या सामर्थ्यात्, विद्या की सामर्थ्य से, ज्ञान के सामर्थ्य से ही प्रकाशित होगा। तच्छेष गति अनुस्मृति योगाच्च, तो वो जो शेष गति है अनुस्मृति योगाच्च, अनुस्मृति माने स्मृति के योग से, हार्दानुगृहीत हृदयगत जो ब्रह्म है उसके द्वारा अनुगृहीत, शताधिकया, शत से अधिक, शत माने 100 और उससे अधिक 101, उस 101वीं नाड़ी के द्वारा वो मुक्त पुरुष प्रयाण करता है। माने मुक्त पुरुष कैसे प्रयाण करता है वो इस सूत्र में बताया है कि वो रहता कहाँ है, आत्मा हृदय में रहता है, और जब उसके हृदय का अग्रभाग, जैसे हमारा ये घर है, इसमें हम रह रहे हैं, और हमारे घर का अग्रभाग माने दरवाजे के सामने जब प्रकाश हो जाए, मानो हम अंधेरे में हैं, कुछ नहीं दिख रहा है हमें, और बाहर भी अंधेरा है, अंदर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, तो फिर इस व्यक्ति को कोई बाहर निकाले कि तू जा बाहर, तो ये जाना चाहेगा क्या अंधेरे में? बोले नहीं, उससे तो यही ठीक हो। रात को 12 बजे अंधेरा हो, बाहर भी और अंदर भी,
और अब इस व्यक्ति का दरवाजा खोला जाए तो बाहर भागेगा क्या ये? बोले नहीं, उससे अच्छा तो यही ठीक है, कम से कम सुरक्षित तो हूँ यहाँ, तो ये बाहर नहीं जाना चाहेगा। तो ये हालत तो है हम मनुष्यों की। हम मरना चाहते ही नहीं है। क्यों? अंदर भी अंधेरा है और बाहर भी अंधेरा है। तो हमें लगता है कि आगे तो कुछ मिला नहीं, प्रकाश तो हुआ नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा ना, जाएं तो कहाँ जाएं। तो इससे अच्छा ठीक है अपने इसी शरीर में कम से कम सुरक्षित हैं, जो भी सुख दुख आए चलेंगे तो इसी में रहें। तो मरना नहीं चाहता है व्यक्ति। और जिस व्यक्ति के, जो व्यक्ति मानो इसमें एक जेल की तरह रह रहा था अंधेरे कमरे में, अब उसके घर के सामने प्रकाश हो गया, दरवाजे के सामने, और प्रकाश में उसको दिख गया कि वहां तो बहुत ही सुखदायी परिस्थिति है, आनंद ही आनंद है, गुरुजन बैठे हैं, ये सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, ध्यान हो रहा है, जो जिसको अच्छा लगे वो उसको दिख गया वहां से। तो अब ये व्यक्ति इस कमरे में रहना चाहेगा अंधेरे में कि वहां जाना चाहेगा? दरवाजा खुल गया, सामने प्रकाश है, आगे बहुत ही उसके मनोनुकूल आनंददायी परिस्थिति दिखाई दे रही है, तो भागेगा कि रहेगा? जेल में रह रहा था और बाहर प्रकाश हो गया अच्छा सा, और वहां उसको अपना घर परिवार सारा दिखाई दे रहा है, जो उसका रियल परिवार है, जेल वाला परिवार नहीं। तो अभी व्यक्ति जेल में ही अंधेरे में रहेगा कि भागेगा? तुरंत भागेगा, दरवाजा खोलते ही इंतजार में रहता है कि कहीं भी मेरे को मौका मिले इस जेल खाने से भागने का, तुरंत भागेगा। तो ये मुक्त व्यक्ति की अवस्था है, जो मुक्त हो गया, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो अब वो इस शरीर में रहना नहीं चाहता है, इस द्वार से वो भागना चाहता है, वो परमात्मा में लीन होना चाहता है। फिर तो देखो दो आत्माओं में कितना अंतर है। एक व्यक्ति हम सब हैं कि हम मरने से डरते हैं, अभिनिवेश क्लेश सबके साथ, हमेशा व्यक्ति ये सोच रहे कोई मेरे को रोग ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो हर व्यक्ति बचना चाहता है, उसी के लिए फिर वो व्यायाम, प्राणायाम, आहार की शुचिता, व्यवहार की शुचिता, सारा तो करता है उसी के लिए। और दूसरी तरफ एक मुक्त आत्मा, वो रहना नहीं चाहता है इसमें, वो जाना चाहता है। तो उसको कुछ तो प्रकाश हुआ ना बाहर, तब जाना चाहता है वो। तो ये इस सूत्र में दिखाया है कि बाकी के जो लोग हैं वो तो पीछे भी आया था, ये जो हृदय से निकलने वाली 100 नाड़ियां हैं उनमें से केवल एक नाड़ी ऊपर की तरफ जाती है, तो उसके माध्यम से जिसके प्राण निकलते हैं, ऊर्ध्वारोहण करते हैं, वो तो मुक्त हो जाता है। और बाकी के जो हैं 100 से निकलने वाले, वो फिर आते जाते रहते हैं, उनका आवागमन चलता ही रहता है फिर। तो इसलिए अपने यहाँ दान आदि देने का जो विधान है, तो 100 के साथ कितना देते हैं? एक और देते हैं, 101। तो 101 का मतलब है ऊर्ध्व आरोहण। तो 100 में पूरा तो हो गया, लेकिन ऊर्ध्व आरोहण नहीं हुआ 100 में, और उससे कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? 99 का चक्कर। 100 से कम हो तो ये व्यक्ति 99 के चक्कर में पड़ गया है। 99 का मतलब क्या है? कमी महसूस करना कि 100 नहीं हुआ ना अभी। अब चाहे इस व्यक्ति के पास मान लो करोड़ों भी आ गई, और इसको यदि ये फील हो रहा है कि नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, तो ये व्यक्ति कौन से चक्कर में है? 99 में। 99 पे ये पूर्णता प्राप्त नहीं फील कर रहा। और एक व्यक्ति कह रहा है कि अब 100 मिल गई, 100 का मतलब पूर्णता। हृदय में ये फीलिंग आ गई कि भाई जो प्राप्त करना था वो कर लिया है, अब और कुछ भी नहीं चाहिए, ये है 100 की स्थिति। तो अब ये व्यक्ति क्या कहेगा कि चलो अब ऊर्ध्वारोहण करते हैं, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, ये है कामनाओं की समाप्ति। 100 का मतलब पूर्णता। और फिर उससे आगे दान देते हैं, पूर्णता से आगे ऊर्ध्वारोहण के लिए 101, 1001, 1,00,001, तो ये उसका है। तो चलिए इसका भाष्य पढ़ते हैं। तदोकः अग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारः
तस्य ओकः तदोकः, उसका स्थान, उसको यहाँ पर उसका स्थान माने आत्मा का स्थान, तो उसको यहाँ हृदय को ही तदोक कहा। तच्च अग्र ज्वलनम, और उस घर के अग्र भाग में ज्वलन प्रकाश होना। तद ओको अग्र ज्वलनम, उसको सूत्र में कहा तदोको अग्र ज्वलनम। तस्य ब्रह्मणि संपद्यमानस्य, जो उस ब्रह्म के साथ मिल गया, अर्थात जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया है, उसके शरीरात निष्कामतः, शरीर से निकलते समय, स तेजो रूप सूक्ष्म शरीरस्य जीवात्मन ओकः स्थानम हृदयम, तो कह रहे हैं उसका जो स तेजो रूप, तेज सहित जो रूप है उसका, सूक्ष्म शरीरस्य, उसके सूक्ष्म शरीर का रूप कैसा हो जाएगा, तेज सहित, ज्ञान सहित, जीवात्मन है, वो जीवात्मा का ओकः, ओकः माने स्थानम, स्थानम माने हृदयम, तो वो इस जीवात्मा का जो रहने का स्थान है अर्थात हृदय, वो यहाँ सूत्र में कहा है। उक्तम जो उसके बारे में कहा, स एताः तेजो मात्रा सम अभ्यददान हृदयम एव अनु अवक्रामति, तो उसी को बृहदारण्यक में कहा कि इन सारे तेजों को लेकर के, वो ज्ञान को लेकर के हृदय के अग्र द्वार पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ से ही तो भागना है ना, अब हृदय से ही तो। तेन हृदय रूपेण अग्र ज्वलन प्रदेशेन, तो हृदय का जो अग्र भाग है माने सामने का भाग है जो कि प्रकाशित हो चुका है, प्रकाशित द्वार बहि निष्क्रमणाय यस्य सह, बाहर निकलने के लिए प्रज्वलित हो गया है जिसका, उसको यहाँ सूत्र में तदोक अग्र प्रज्वलनम कहा है। तथोक्त तस्य ही एतस्य हृदयः प्रद्योतते, उस इस जीवन मुक्त व्यक्ति का हृदय प्रद्योतते, द्योतित होता है, तेना प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, तो उस प्रकाश के साथ ये जीवात्मा शरीर से निकलता है। हार्दानुगृहीतः, हार्दानुगृहीत माने विद्या सामर्थ्यात्, तच्छेष गति अनुस्मृति योगात्, अथ च, ये च है ऊपर चम की, ये हटा लेना बिंदी, अथ च हृदय गतेन उपासितेन ब्रह्मणा अनुगृहीत सन, कह रहे हैं इसके बाद हृदय गतेन उपासितेन, हृदयगत जो परमात्मा है उसकी इसने उपासना की है, तो उस उपासना से ब्रह्मणानुगृहीत, ब्रह्म से अनुगृहित हुआ, ब्रह्मणा अनुगृहीत सन, ब्रह्म की उपासना की और उस उपासना से इसको ज्ञान हो गया, उससे ये अनुगृहित हो गया, तो उससे अनुगृहित होता हुआ ब्रह्म विद्याया शेष भूतस्य अंगभूतस्य, माने ब्रह्म विद्या का शेष भूतस्य माने अंगभूतस्य गति, उसकी जो गति है माने उस विद्या से, उस ज्ञान से जो आगे उपलब्धि होनी है, जो गति है, उसका अनुस्मृति योगात, उस ज्ञान की अनुस्मृति के योग से, माने उस ज्ञान के कारण, उस ज्ञान के योग से, निष्क्रमणम, निष्क्रमण संकल्प संबंधात, इसका निष्क्रमण होता है कैसे, संकल्प के साथ, कि अब बस मेरे को परमात्मा में मिल जाना है इसके साथ, तो तब ये क्या करता है, शताधिकयः, शताधिका को कहा एकोत्तर शततमयः, 101वीं जो नाड़ी है, मूर्धगतया, जो कि मूर्धा की तरफ गई है, उसके माध्यम से, मूर्धगतया नाड्या, उस मूर्धा की तरफ जाने वाली नाड़ी के माध्यम से विद्वान उपासकः शरीरात निष्कामति, शरीर से निकलता है, निष्क्रमण करता है। निर्दिष्टम यथा, जैसे कि इसके बारे में कहा है, शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिश्चिता एका, 101 हृदय की नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा की तरफ गई है, तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम एति, उससे जो बाहर निकलता है, ऊपर की तरफ से निकलता है, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति, और अन्य से निकलने वाला भिन्न भिन्न योनियों में चला जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद और कठोपनिषद दोनों का वचन है। तो इसका अर्थ है अविदुषाम उत्क्रमणम न तया नाड्या, जो अविद्वान है उनका उत्क्रमण इस नाड़ी से नहीं होता है, किंतु भिन्नेन अंगेन भवति, भिन्न भिन्न अंगों से होता है उनका उत्क्रमण।
तथा च उक्तम, पहले ही कहा है, चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य, आंख से, कान से या शरीर की किसी भी अंग से उनका उत्क्रमण होता है, लेकिन विद्वान का उत्क्रमण उस 101वीं नाड़ी से होता है और तब वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।